हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारे घर में शुद्ध कर्म यानी कि श्राद्ध कर्म हो रहा है, जो कि हमारे दादा और दादी जी का, हमारे पिताजी और हमारे पूज्य गुरुदेव जो कि पंडित जी हैं, वह हमारे इस घर पे आके श्राद्ध कर्म को पूर्ण करा रहे हैं। जिसमें सावा का चावल जो होता है उसको अच्छे से पकाया जाता है। पकाने के बाद देखिए पिंड कर्म, जो पिंडे को रखा जाता है, तो यहाँ पे अभी 7 पिंड पराए जाएंगे, जिसमें से 3 और 4 हो चुके हैं और धीरे धीरे मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है। और देखिए सारी चीज़ें विधि पूर्वक एकदम बहुत ही ज़्यादा अस्थायी रूप से और पूरा एकदम विधि विधान से नियमित रूप से सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि शुद्ध कर्म यानी कि श्राद्ध कर्म कैसे किया जाता है। तो सारी चीज़ें देखिए हमारे घर पे जिस तरीके से हो रहा है आप लोगों को पता चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 7 जो पिंड हैं उनको यहाँ पे रखने के बाद अब देखिए उस पर हल्दी, तेल, हल्दी जो होता है, उसके बाद आपका शहद और थोड़ा सा दही, दूध, सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे चढ़ाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हल्दी को चढ़ाया गया। हल्दी को चढ़ाने के बाद अभी देखिए जो कार्य किए जाएंगे, 7 पिंड को यहाँ पे डालना होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारे दादा और दादी जी की मतलब एकादशी जो होता है, एकदशम दिवस, वहाँ वैसी पे मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए एकादशी को ही पिंड जो कि समर्पण की विधि है उसको की जा रही है। और इसी के साथ देखिए पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और एक एक चीज़ें यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ यहाँ पे अर्पण किया जा रहा है। अर्पण देखिए 7 पिंडों पर कुछ को अर्पित किया जा रहा है। और इसी के साथ देखिए कुछ अर्पण की विधि संपन्न हो चुकी है। अभी आपको देखिए पुष्पार्पण करना जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए पुष्प को अर्पण किया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों जो भी कार्य है यहाँ पे 7 पिंडों पर एक साथ किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए पूरा पुष्प को अर्पित किया जा रहा है और बहुत ही श्रद्धा भाव से हमारे हिंदू समाज में जो पिंडदान की क्रिया है वह की जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता या कोई भी देह छोड़ के जा चुके हों और परलोक सिधार चुके हों, तो वह सबसे पहले पितरपक्ष की जो तिथि होती है उसमें अपने पितृजनों को पानी और कुछ इसी तरीके से जल अर्पण करता है, क्योंकि इसी माह में, इसी पुण्यतिथि में ही उन लोगों को पानी मिलता है। और दोस्तों जैसे कि यदि उन लोगों को तृप्त करना हो तो हमारे यहाँ एक रिवाज है कि आप लोग पूजा विधि विधान करके गया ठाकुर द्वारा, जो एक बहुत ही पूज्य स्थल है जहाँ भगवान श्री राम चंद्र जी जब सीता माता के साथ गए थे, तो वहाँ पे जब वह अपने पिताजी को श्राद्ध कर्म देने के लिए जैसे ही उन्होंने कुछ अपना किया, तो उनको कुछ आवश्यक कार्य आ गया तो वहाँ से चले गए। लेकिन सीता माता जी ने उनको पिंडदान किया यानी कि श्राद्ध किया, वो भी रेत से। तो इसीलिए वहाँ प्रचलन हो गई कि यदि यहाँ पे आकर एक बार पिंडदान कर दिया जाए तो आत्मा की तृप्ति हो जाती है और फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों जैसा कि अभी यहाँ पे हम लोग हैं, तो अभी देखिए कब जाना होता है। तब तक हर साल हमको इसी तरीके से पिंडदान का जो कार्य है वह करना पड़ेगा और धीरे धीरे सुचारू रूप से हमारा जो कार्य है वह आगे बढ़ रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे माला फूल अर्पण की जो विधि है सब कुछ हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो दिया जा रहा है सारी चीज़ें, देखिए ताल मूल पत्र यानी कि पान के पत्ते जो हैं यहाँ पे चढ़ाए जा रहे हैं। अब देखिए 7 पिंडों पर यहाँ पे जो पान के पत्ते हैं वह चढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। तो पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और देखिए यहाँ पे जो धूप दीप किया जा रहा है उससे पूरी तरीके से आत्म जो होते हैं, जो गुजर चुके हैं, उन लोगों को शांति मिलती है। और देखिए जल अर्पण करके बहुत ही अच्छी तरीके से शुद्धि का कार्य यहाँ पे पूर्ण किया जा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से देखिए पिंड को अब यहाँ से उठाने के बाद उठाया जाएगा, तो एक एक करके सारे पिंड को उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो श्राद्ध कर्म है वह पूरी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कार्य होने वही वाला है, क्योंकि श्राद्ध कर्म यहाँ पे होने का पूरा अंतिम
जो मौका है वह आ चुका है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें देखिए पूज्य हमारे गुरुदेव जी जो हैं वह यहाँ से निकाल रहे हैं, और देखिए सारी चीज़ें हमारे पिताश्री जो हैं वह इसमें रख रहे हैं। अभी जो आगे करना है उसके लिए इनको बताया जा रहा है कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसे कि देखिए उसमें शुद्ध जल का जो हमारे पिंड देव थे, पिंडा जो पराया गया, तो उसमें पानी की जो बूंदें हैं उसमें डाल दी चुकी हैं। अब सारी चीज़ें देखिए सुचारू रूप से चलने वाली हैं। और यह सब करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फोटो की खिंचाई हो रही है, तभी देखिए इधर हो गया। अब इसके बाद जो ब्राह्मण है उनको खाना खिलाने की विधि देखिए यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ब्राह्मण हमारे घर आए और इनको खाना खिलाया गया, और हमारे आत्मा को भी काफ़ी शांति मिली, और हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी काफ़ी शांति मिले, ताकि हमारा घर सुचारू रूप से चलता रहे और धन संपदा बनी रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आगे की वीडियो में आपको और भी अच्छी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराऊंगा, और अब हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों मिलते हैं।